बनने वाली है। तभी अभिनव की माँ ने अभिनव को दूसरी शादी करने को कहा, क्योंकि उन्हें एक वारिस चाहिए था जो उन्हें कृति नहीं दे सकती थी। लेकिन अभिनव ने दूसरी शादी करने से मना कर दिया और अपनी माँ को कहा, दूसरी शादी क्यों, हम बच्चा गोद ले सकते हैं ना। तभी अभिनव की माँ ने बच्चे गोद लेने से मना कर दिया और कहा, मुझे अपने ही खून का वारिस चाहिए। अभिनव ने दूसरी शादी करने से साफ मना कर दिया। कुछ देर बाद अभिनव अपने कमरे में आया तो कृति अभिनव से कहने लगी, आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। अभिनव ने कहा, क्या झूठ बोला मैंने। कृति कहती है, आपने ऐसा क्यों कहा, हम आगे बच्चे का प्लानिंग कर सकते हैं। आपने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मैं अब कभी भी माँ का सुख नहीं पा सकूंगी। यह बोलकर कृति रोने लगी। तभी अभिनव ने कृति को गले लगा लिया और कहने लगा, तुम रो मत और अपने मन को छोटा मत करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम्हारा बच्चा नहीं होगा तो क्या हुआ, हम बिना बच्चे के रह लेंगे या किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। चुप हो जाओ। कुछ दिन बाद कृति अपने सहेली चंपा के साथ शॉपिंग करने जा रही थी। उस वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया। किसी ने एम्बुलेंस बुला दिया और दोनों को एम्बुलेंस उठाकर ले गई। कृति के एक्सीडेंट का खबर अभिनव को मिला तो वह जल्दी से हॉस्पिटल आ गया। घबराने की बात नहीं थी, दोनों को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। डॉक्टर ने दोनों को उस दिन ही डिस्चार्ज कर दिया। अभिनव कृति को लेकर घर आ गया और कृति को अपने बाहों में उठाकर अपने कमरे में ले गया और प्यार से बेड में लिटा दिया और कहने लगा, तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लेकर आता हूँ। उसके बाद अभिनव कमरे से बाहर चला गया। तभी कृति सोचती है, मैं तो मॉल से निकलने के बाद साइड पर खड़ी थी, कोई भी गाड़ी मुझे आकर कैसे मार सकती थी। मुझे तो लगता है किसी ने मेरा जानबूझकर एक्सीडेंट किया है। कोई है जो मुझे मारना चाहता है, कोई है जो मेरी जान का दुश्मन है। कहीं नैना तो मुझे नहीं मारना चाहती है। मैं भी न कुछ भी सोचती हूँ, नैना मुझे क्यों मारना चाहेगी। नैना तो मालती भाभी की बहन है, वो मुझे क्यों मारेगी। अभिनव कृति के लिए खाना लेकर अपने कमरे में जा ही रहा था कि उसने अपनी माँ और नैना को बातें करते सुन लिया। वे दोनों कृति को जान से मारने की बातें कर रहे थे। अभिनव की माँ नैना को कह रही थी, मैं जानती हूँ कि तुम अभिनव से प्यार करती हो, कृति तो हमारे घर को वारिस नहीं दे सकती, तो तुम एक काम करो, कृति को मार दो। कृति मर जाएगी तो उसे दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। जब तक कृति जिंदा रहेगी अभिनव किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं करेगा। कृति के मरने से हम दोनों को फ़ायदा होगा, तुम्हें अभिनव मिल जाएगा और तुम मुझे एक वारिस दोगी। मेरा डील तुम्हें मंजूर है ना। तभी नैना कहती है, मुझे यह डील मंजूर है। मैं आपको एक बात बताऊं, आज कृति का जो एक्सीडेंट हुआ था वो मैंने ही किया था। मैं तो आपसे पहले से ही कृति को मारना चाहती हूँ। मैं अभिनव से बहुत प्यार करती हूँ। मैं किसी भी हाल में अभिनव को पाना चाहती हूँ, उसके साथ सोना चाहती हूँ, उसके साथ प्यार करना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। अपनी माँ और नैना की बातें सुनकर उसको बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। अभिनव कृति से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके परिवार वाले ही उसके प्यार के दुश्मन बन गए। अभिनव अपने कमरे में आया और कृति को वह सब कुछ बता दिया जो उसने सुना। तभी अभिनव ने कृति से कहा, कृति, मेरी खुद की माँ ही तुम्हें मारवाना चाहती है, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। चलो हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। लेकिन कृति कहीं जाने से मना कर रही थी और कह रही थी कि मुझे कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। अभिनव ने बहुत समझाया, तब जाके कृति मान गई। फिर एक दिन दोनों ने किसी को बिना बताए ही लंदन चले गए। बस एक चिट्ठी छोड़ गए थे। उसमें अभिनव ने लिखा था, मुझे पता चला था कि आप सब कृति को मारना चाहते हैं, इसीलिए मैं और कृति आप सबको बिना बताए ही बहुत दूर जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा। उसके बाद से अभिनव और कृति दोनों लंदन में खुशी खुशी रहने लगे। 1 साल बाद वहाँ उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया और अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। कैसी लगी आपको मेरी यह कहानी? अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।